नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज आप सबकी दिलचस्पी इस बात में होगी कि राजभवन क्या फैसला ले सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में। आपकी दिलचस्पी इस बात पर भी होगी कि चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा में क्या कहा। तो आज मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। ये मैं किसी गेसवर्क के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, जो नियम जो कानून है उसके आधार पर। पहली बात कि ये जो पीएल में केस है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो केस है, इसमें चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगती। ये खुद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा है। तो चुनाव लड़ने पर इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी चली जाए। पर इस देश में ये कानून है कि अगर आप विधायक नहीं भी होते फिर भी आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत होगा तो ये करेंगे कि इस्तीफा देंगे और 3 दिनों के अंदर दोबारा वो शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुमत साबित करेंगे। लेकिन पेच यहाँ फंसेगा। बहुमत साबित करने को लेकर जो आंकड़े बताते हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास स्पष्ट बहुमत है और वो खुद आश्वस्त हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या आरजेडी के जो विधायक हों, वो उनके समर्थन में मतदान करेंगे। तो कुल मिला के बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कल एक खबर आ जाए कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, 3 दिनों के अंदर शपथ होगा, दोबारा ये बहुमत साबित करके पहले की तरह चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच झारखंड में एक नैरेटिव बना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल फिलहाल में जो फैसले लिए हैं, नेतरहाट फायरिंग रेंज का मामला हो, ये पुलिसकर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला हो, 13 महीने वेतन देने का मामला हो, एक के बाद एक ये मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। और जो नैरेटिव बना है वो ये बना है कि सीएम तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्थानीय लोगों के लिए काम कर रहे हैं, झारखंडियों के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ साजिश हो रही है। और ये जो नैरेटिव है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक अपर हैंड देता है। वो इसलिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आज जन समर्थन खड़ा है। कुछ भी हो फैसला चुनाव आयोग का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। अगर मान भी लिया जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नैतिकता के आधार पर किसी और चेहरे को भी आगे किया, फिर भी सत्ता की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में ही रहेगी। तो बीजेपी को इससे हासिल क्या हुआ? एक नैरेटिव जिसमें आम जनता के बीच ये एस्टैब्लिश करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कायम रही कि मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। ये बीजेपी के लिए एक निगेटिव नैरेटिव हो सकता है। दूसरी बात ये है कि झारखंड की राजनीति में आगे क्या? आगे एक और मामला है, वो मामला लोकपाल के पास है। जो लोकपाल का मामला है उस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, ये सारे लोग हैं। तो अगर वो मामला साबित हो जाता है तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के दायरे में आएगा और वहां पे उस मामले में चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है कि वहां क्या होगा, अभी वो बहुत लंबा चलेगा। तो फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार को या हेमंत सोरेन के राजनीतिक रुतबे को कोई खतरा नहीं है। उल्टा जो कुछ भी हुआ चुनाव आयोग में, इससे जो नैरेटिव बना है उससे हेमंत सोरेन और सरकार को फायदा ही हुआ है। और जिस तरह के फैसले ले रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला, जो स्कूल मर्ज किए गए थे उन्हें फिर से दोबारा खोलने का फैसला, तो झारखंड की आम जनता, आम आवाम में खुशी की लहर है। आज पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन के आवास ढोल नगाड़े के साथ, तो राज्य के पुलिसकर्मियों में खुशी है। जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों में खुशी है। आदिवासियों में खुशी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फायरिंग रेंज जो मामले को में जो स्टैंड लिया है कि आगे एक्सटेंशन नहीं होगा उस लीज का। तो ये सब मिलाकर आज की तारीख में हेमंत सोरेन विनर है। कल को अगर चुनाव आयोग का फैसला आ भी जाता है, राजभवन फैसला कर भी देता है कि इनकी विधायकी समाप्त होगी, तो हेमंत सोरेन की सेहत पर कुछ बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा शपथ लेना पड़ेगा, दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, या
फिर जिस चेहरे को ये चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, पर सत्ता की कमान सारी डोर हेमंत सोरेन के हाथों में ही रहेगी। और इसलिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के नेता, दोनों के विधायक आश्वस्त हैं, वो एग्रेसिव हैं और वो अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं कि देखो आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री है जो कि झारखंड और झारखंडियों के लिए काम कर रहा है, उसे बीजेपी वाले किस तरह परेशान कर रहे हैं। अब सोचना भाजपा को है कि वो इस नैरेटिव का काउंटर कैसे करते हैं। नमस्कार।